नमस्कार दोस्तों, स्टडी इन पे आप सभी का स्वागत है। भारत के सामने एक बहुत बड़ा डायलेमा क्रिएट हो गया है और यहाँ पे ये सबसे बड़ा जो डायलेमा क्रिएटर है उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। आज के दिन में अगर देखा जाए तो अमेरिका क्या हो रहा है, कर्ज में डूब रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि दुनिया भर के जितने सारे फ्रेंडली कंट्री हैं उनके हम क्या करने वाले, उनके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, खास करके ट्रेड को लेके जो अमेरिका के साथ ट्रेड का टर्म्स एंड कंडीशन है उसको रीनेगोशिएट करेंगे, अपने फेवर में करेंगे। और जो कंट्रीज को नहीं मानेगा उस पर हम भर भर के टैरिफ लगाएंगे और जो मान गया तो फिर हम उसको लूटेंगे। और इनका मानना यह है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, F-35 फाइटर जेट खरीदना चाहिए। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है तो इंडिया को खरीदना पड़ेगा। और यहाँ पे क्यों खरीदना पड़ेगा आप इसको समझो जरा, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका है। अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, लेकिन पॉजिटिव वे में है। चाइना के साथ भी ट्रेड डेफिसिट है, लेकिन ये जो ट्रेड डेफिसिट है वो चाइना के फेवर में है। $100 बिलियन का जो वो ट्रेड डेफिसिट है वो चाइना के फेवर में है। चाइना बेच के हमसे कमाता है, हमारे यहाँ बेचता है, वो कमाता है, वो प्रॉफिट लेके जाता है। और अमेरिका को हम बेच के कमाते हैं, अमेरिका को हम बेचते हैं और वहां से $100 बिलियन के अराउंड हम कमाते हैं। और ये डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं। तो एक तरीके से बोला जाए तो भारत का जो दुखती रग है ना, उस पे हाथ डालने की कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। और दूसरी तरफ अगर बात किया जाए तो अगर इंडिया यहाँ पे नहीं मानता है, अगर इंडिया बोलता है कि हम तो F-35 नहीं लेने वाले, तो डोनाल्ड ट्रंप कल चल के बहुत एक मैसिव टैरिफ लगाएगा इंडिया पे। उसकी वजह से जो हमारा $100 बिलियन का वो जो पूरा ट्रेड है जो हमारे फेवर में है, वो आगे चल के नुकसान करेगा भारत के जितने एक्सपोर्टर्स हैं, भारत के जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको। और इस वजह से इंडिया यहाँ पे अंडर प्रेशर है। और यही रीजन है दोस्तों कि जिसके वजह से भारत के जो जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट है, उनका मानना यह है कि इंडिया को कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए, जो F-35 है उसी को परचेज करना चाहिए। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ये जो F-35 है, सुखोई 57 है, इन दोनों में बेस्ट कौन है। इंडिया के पूरा जियोग्राफी को अगर कंसीडर करें तो उसमें सबसे बेस्ट कौन फिट होगा। उससे पहले दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि F-35 जो है अमेरिका का है और अमेरिका का जो लॉकहीड मार्टिन कंपनी है वो इसको मैन्युफैक्चर करती है। और दूसरी तरफ अगर रसिया का देखें तो सुखोई जो 57 है ये रशियन मेड है। और करंट में अगर देखा जाए दोस्तों तो दुनिया भर में जो भी फाइटर जेट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आज के दिन में है उसका स्टील्थ टेक्नोलॉजी, उसके बाद उसका स्पीड आता है, उसके बाद उसका सिचुएशनल अवेयरनेस को लेके टेक्नोलॉजी आता है। तो सबसे पहले अगर F-35 का बात करें, F-35 लाइटनिंग 2 का बात करें तो इसमें क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा तो इसका है इंटीग्रेट्स एडवांस्ड स्टील्थ टेक्नोलॉजी। इसका स्टील्थ टेक्नोलॉजी इतना तगड़ा है आप इसको रडार से डिटेक्ट नहीं कर सकते। मतलब यह है कि मान लीजिए इंडिया के पास F-35 का जो फाइटर जेट है वो है और लेट से कि चाइना का जो एयर स्पेस है उसमें कोई टारगेट को हिट करना है तो इंडिया आसानी से वहां पे जाएगा, टारगेट को हिट करेगा और निकल लेगा। यहाँ पे बहुत कम चांस है कि चाइना का जो रडार है, रडार में बोल रहा हूँ कि रडार जो है वो क्या करेगा, इसको डिटेक्ट कर पाएगा। लेकिन चाइना के पास एडवांस रडार भी है तो हो सकता है कि इसको क्या करे, वो लोग आराम से इसको डिटेक्ट कर पाए। लेकिन दोस्तों मेरा एग्जांपल देने का मतलब यह है कि जो भी कंट्री है जिनके पास बेसिक रडार सिस्टम है उसको आसानी से ये क्या कर सकता है, इवेड कर सकता है, उनको कुछ देर के लिए ब्लाइंड बनाएगा और जो भी काम है उसको करके निकल आएगा। देखिए बेसिकली रडार में होता क्या है कि एक साउंड वेव होता है जो रडार से निकलता है और जाता है दूर तक, मतलब उसका जो भी रेंज होगा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, और वहां तक जाता है। और उसके बीच में कोई भी ऐसा आइटम आता है, कोई भी ऐसा रेडियल थ्रेट है, वहां से फिर क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक होता है। रिफ्लेक्ट बैक होके कहां पे आ जाता है, उस रडार के पास आता है। तो इससे कहीं ना कहीं वो क्या होता है, डिटेक्ट हो जाता है कि कितनी दूरी पे है, जो भी समय लगा है जाके आने में उसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं साउंड के स्पीड से, उससे आपको पता चलता है कि कितना डिस्टेंस पे है। और उसके बाद जो भी इंफ्रा रे वगैरह है उसको आप फोटो पे उतार के उसका तस्वीर देख सकते हैं कि क्या है। और यही रीजन है जिसके वजह से ऐसा माना जाता है कि अगर फाइटर जेट में लेटेस्ट एंड एडवांस जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी है वो अगर मिसिंग है तो ये फाइटर जेट आज के दिन में किसी काम का नहीं है। और इसी की वजह से जो डिफेंस एक्सपर्ट है उनका मानना यह है कि F-35 जो है वन ऑफ द बेस्ट, इसके पास क्या है, स्टील्थ टेक्नोलॉजी है। दूसरा बात करें कि दूसरा सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है इसका, तो वो है इसका सिचुएशनल अवेयरनेस वाला पार्ट। दैट मींस इसका जो पूरा बॉडी है
वो एक तरीके से सेंसिंग सूट की तरह है, मतलब एक सेंसिंग सूट उसको पहना दिया गया है। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि पूरा जो 360 डिग्री का सेंसिंग करता है ये। यहाँ पे आप इमेज से समझिए कि ये जो भी इसका बॉडी है, ये जो भी आप बाहर का आवरण देख रहे हैं, इस सब के पास क्या है, सेंसिंग लगा हुआ है। ये सब के सब सेंस कर सकते हैं। यहाँ पे तो पायलट बैठा होगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये आसानी से क्या करेगा, जो भी इसके आसपास में हलचल हो रहा है, जो भी इसके पीछे आगे हलचल हो रहा है, सबको वो डिटेक्ट करके रियल टाइम डाटा शो करेगा। इससे क्या हो जाता है दोस्तों, आसपास में क्या चल रहा है ये सारी जानकारी वन टाइम वन प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। इससे जो पायलट होता है वो एक तरीके से बिल्कुल अंडर कंट्रोल होता है हर सिचुएशन का। जहां पे भी जिस तरीके का डिसीजन लेना है वो आराम से यहाँ पे ले सकता है। इसी के लिए ये माना जा रहा है कि वन ऑफ द क्या है, बेस्ट है। लेकिन दोस्तों इसका दाम भी बहुत अच्छा है, 75 मिलियन से लेके 110 मिलियन डॉलर तक के बीच में है ये। इसका 3 वर्जन आता है। पहला आता है F-35A, दूसरा है F-35B और तीसरा है F-35C। जो बी और सी है वो क्या है, वो नेवी यूज करती है। और बी सबसे इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या है कि वर्टिकल टेक ऑफ कर जाता है, मतलब इसको ये दौड़ाने की जरूरत नहीं है स्पीड के लिए कि चलते चलते आएगा स्पीड में फिर उड़ेगा, नहीं। इसको डायरेक्ट यहाँ पे बैठा हुआ होगा और यहाँ से डायरेक्ट वर्टिकल उठ जाएगा और फिर से ये स्पीड में आ जाएगा। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसी की वजह से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है नेवी में। वाटर में बहुत बड़े बड़े लड़ाइयां हो रही होती है, तो वहां पे क्या होता है, ये टाइम नहीं होता है कि फिर इसको क्या करें आप दौड़ा के इधर लाए फिर उड़ाए। यहाँ पे जो भी रखा गया है फट से उड़ जाएगा ऊपर, एंड दे आर एबल टू हिट देयर टारगेट। और इंडो पैसिफिक को अगर आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो F-35 क्या है, बेस्ट है। अब थोड़ा सा बात करते हैं सुखोई 57 के बारे में, उसका क्या फीचर्स है। देखिए दोस्तों, सुखोई के पास भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, एवियोनिक्स, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी एंड स्टील्थ टेक्नोलॉजी। इसके पास भी स्टील्थ टेक्नोलॉजी है, लेकिन जो F-35 फाइटर जेट है उसके स्टील्थ टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा सा ये कम है। मतलब ये यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर अगर ये किसी कंट्री में जाता है तो वहां का रडार सिस्टम जो है, हो सकता है कि इसको क्या करे दोस्तों, कहीं ना कहीं इसको रीड कर ले, इसको डिटेक्ट कर ले। और इसी की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया गया F-35 है उसका जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा एडवांस है। इसका भी है, बहुत कम चांस है कि इस तरह का सेंसर हो उस कंट्री में, इस तरीके का डिटेक्शन सिस्टम हो जो इसको डिटेक्ट कर पाए। लेकिन नॉर्मल रडार अगर है तो उसको आसानी से ये क्या करेगा, इवेड कर देगा। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है, इंडिया के पास अगर ये आता है तो बेस्ट होगा। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों स्पीड, इसका डबल इंजन है इसमें, एंड दिस इज द ब्यूटी। इसके पास स्पीड जो है ना मैक 2 है, मतलब साउंड के स्पीड से दोगुना। आपको अगर मैं किलोमीटर में समझाऊं तो 1900 किलोमीटर पर आवर ये इसका स्पीड है। और इसी स्पीड के कारण ये अपने आप में बहुत तेज है। और दूसरी तरफ अगर बात करें दोस्तों तो इसका जो एजिलिटी है वो वन ऑफ द बेस्ट है। एजिलिटी मतलब ये बहुत ही ज्यादा ये फुर्तीला है, इन द सेंस की जो भी आप करवाना चाहते हैं फटाफट ये करेगा। मतलब ये बहुत ज्यादा फ्लैक्सिबल होगा अगर कंपेयर करेंगे F-35 से। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो डिफेंस के एक्सपर्ट है उनका मानना यह है कि जो सुखोई 57 है वो भी वन ऑफ द बेस्ट है। कुछ ऐसे फीचर्स इसमें भी है जो कि F-35 में नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं बता चुका हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ये जो पूरा सिचुएशन है वो बदलने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ऐसा चाहता है यार कि भारत का जो फॉरेन पॉलिसी है ना, और जो हम रसिया को अपना फॉरेन पॉलिसी में रखे हुए हैं प्रमुख बना के, तो जो भी हम उनके साथ ट्रेड करते हैं, जो भी उनके साथ डिफेंस डील है उस सबको हम कटअप करें। और वो सारा का सारा जो भी हमारा डिफेंस डील है सब के सब लेके कहाँ चल जाए, अमेरिका चल जाए। अमेरिका का F-35 जेट ले लो आप, अमेरिका का जो भी टैंकर्स गन जो भी है सब के सब आप लो। और इससे कहीं ना कहीं आपको अंदाजा लग गया होगा कि आने वाले समय में जो डोनाल्ड ट्रंप है इंडिया के भी ट्रेड कंडीशंस को, टर्म्स को कहीं ना कहीं वो एक तरीके से इन्फ्लुएंस हेविली करने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यही वजह है जिसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि भारत का जो अपना स्वदेशी तरीके से जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट तैयार करने का जो एक पूरा प्रोग्राम है जिसका नाम AMCA है, उसमें भी एक बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। और इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर में हमें आज ही, मतलब इस समय में ही क्यों 5th जनरेशन फाइटर जेट का इतना ज्यादा एक तरीके से ध्यान जो है आने लगा है कि हमको चाहिए चाहिए क्यों चाहिए। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, भारत के पास जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के दिन में है, तो सबसे पहला वेस्ट में अगर देखेंगे तो एक पागल नेबर रहता है, दैट इज पाकिस्तान। उसको मतलब एक तरीके से पागल ही घोषित कर दिया गया है क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसका गोल क्या है। वहां का जो इकोनॉमी है फॉल कर रहा है, फिर भी उसको क्या चाहिए, डिफेंस पे खर्च किया जा रहा है। वहां की जो जनता है भूखे मर रही है, फिर भी उसके जो मिलिट्री के जनरल्स हैं, मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं, उनको लूटे जा रहे हैं।
तो एक तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान वन ऑफ द रीजन है, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि चाइना बहुत जल्द क्या करने वाला है, पाकिस्तान को 5th जनरेशन का फाइटर जेट देने वाला है। और दूसरी तरफ अगर ईस्ट में देखा जाए, दूसरी तरफ अगर हम ईस्ट में बात करते हैं, तो चाइना एक नया जो बखेड़ा खड़ा हो गया है, दैट इज बांग्लादेश। तो वो तो मतलब बहुत छोटा है। तो चाइना के बाद तो मतलब चाइना की बात तो हम कर ही नहीं सकते। आई लव माई कंट्री, ये पिछले भी वीडियो में बताया हूँ कि आई डू लव माई कंट्री, लेकिन चाइना की जब बात आती है तो चाइना का जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, चाइना का जो आज के दिन में डिफेंस कैपेबिलिटीज है, उसके सामने इंडिया बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया को कहीं ना कहीं जरूरत है अपने डिफेंस पे काम करने की, क्योंकि ये तो निश्चित है कि एक ना एक दिन वॉर होने वाला है। तो दो फ्रंट वाला वॉर होगा, एक पाकिस्तान लड़ेगा, एक चाइना लड़ेगा। और इस वॉर में अगर आपके पास 5th जनरेशन का जेट नहीं है, मतलब फाइटर जेट नहीं है, तो किस तरह का वॉर होगा, मतलब अंधाधुन आपको पीटा जाएगा यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया यहाँ पे ध्यान दे। तो आपको समझ में आया कि ये जरूरत क्यों है, आज के दिन में इतना ज्यादा जरूरत है कि इसके बिना इंडिया का एक तरीके से अगर एग्जिस्टेंस बोले वो खतरे में है। इसी को बोलते हैं रियलिज्म थ्योरी। आर्म रेस पूरा लगा हुआ है दुनिया में कि अगर अगर आपको सेफ रहना है तो आपको आर्म्स चाहिए ही चाहिए, वो भी एडवांस होना चाहिए। नेबरिंग जो कंट्रीज है ना, जो भी एनिमी कंट्रीज है, उनसे ज्यादा होना चाहिए आपके पास, तभी आप सेफ हैं। और इसी की वजह से डायलेमा क्रिएट होता है। दोनों जो देश होते हैं आपस में क्या करते हैं, डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हैं। और अमेरिका जैसा जो कंट्री है वो क्या करता है, अमेरिका नहीं बल्कि आज के दिन में रसिया भी, और दूसरी तरफ अगर बात करें तो यूरोप के भी बहुत बड़े ऐसे कंट्रीज हैं जो इसमें बहुत ज्यादा हेवी अमाउंट ऑफ मनी छापते हैं, प्रिंट करते हैं, जैसे कि फ्रांस। तो मेरा मतलब ये है कि इंडिया को 5th जनरेशन का फाइटर जेट चाहिए। और इंडिया का जो ये पूरा प्रोजेक्ट है AMCA, इसने भी बोला है कि अगर हम 5th जनरेशन का पहला जो जेट है ये कब बन के तैयार होगा, 2028 में, 2028 में होगा। और 3 साल गैप है, इसमें बहुत जरूरी है कि इंडिया उससे पहले क्या करे, कहीं ना कहीं फाइटर जेट को एक्वायर करे। तो मुझे तो नहीं पता है क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट नहीं हूँ, गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो सुखोई 57 लेगा कि F-35 लेगा। लेकिन जो डिफेंस एक्सपर्ट का मानना था, जो जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना था, वो हमने आपको बता दिया। उसके बाद अगर बात करें तो क्या इंडिया के पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट है अभी, तो आंसर है नहीं। तो जो सबसे एडवांस हमारे पास है वो है डसॉल्ट राफेल, यानी राफेल फाइटर जेट। और वो क्या है दोस्तों, 4.5 है, मतलब ये भी कम है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जैसा कंट्री अगर 5th जनरेशन को रख सकता है तो इंडिया क्यों नहीं रख सकता। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रेशर है इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो इंडिया के ऊपर। और इस प्रेशर में कहाँ दबाना है वो ट्रम्प को पता है। और इसी की वजह से माना जा रहा है कि इंडिया जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे तारीफ करेगा कि F-35 इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड वी शुड बाय। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपके सारे जो कंसेप्ट है F-35 को लेके, सुखोई 57 को लेके कि क्या है क्या नहीं है, ये क्लियर हो गया होगा। और इसके पीछे की जो भी पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, वो आपको हूबहू समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।